दर्जनों बार विदेशी आक्रांताओं ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूटकर कंगाल कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सोने का शेर बनाने का संकल्प लिया है। उक्त बातें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मटनाहा बाजार पर एनडीए प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने लालू यादव एवं तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग नरेंद्र मोदी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं, वे लोग अपने 15 वर्ष के शासन काल में गरीबों को 1% भी आरक्षण नहीं दिए, जबकि अपने परिवार को भरपूर आरक्षण दिया। एक बार जब लालू यादव जी जेल जाने लगे तो अपनी पत्नी को आरक्षण देकर मुख्यमंत्री बनाया। जब उनकी बड़ी बेटी लोकसभा चुनाव में हार गई तो आरक्षण देकर राज्यसभा में भेज दिया। वहीं अपनी टूरिस्ट बेटी छपरा से टिकट देकर आरक्षण दे दिया। बिहार सरकार के मंत्री एवं विधान परिषद के नेता हरि सहनी ने मुकेश सहनी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मल्लाह जाति को ठगने का काम किया है। पूर्व में जब उन्हें टिकट मिला तो निषाद को कुछ नहीं दिया। इस बार भी लोकसभा चुनाव में मिले 3 सीट में से एक भी सीट निषाद समाज को नहीं दिया। जाता और सबसे बुजुर्ग से जब पूछता हूँ कि चाचा एक बात ईमानदारी पूर्वक अपने कलेजे पे हाथ धर के अपने इष्ट देव को स्मरण करके बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जितने गरीब के लिए योजना बना, उतना योजना आज तक किसी के कार्यकाल में बना क्या? जवाब वो कैसे देते हैं? हम पूछते हैं एक आदमी से, एक अभिभावक से, तो वहां बैठे जितने गार्जियन रहते हैं वो जवाब कैसे देते हैं? नहीं बाबू नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखे जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखे। हाथ से भी कहते हैं नहीं, गर्दन भी हिलाते हैं, पूरा देह हिलाते हैं और जुबान से भी कहते हैं नहीं। ये बात सिर्फ आपके यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, ये नजारा तो पूरा दुनिया में है। ये परिस्थिति किसने उत्पन्न किया कि लोगों को अपने नेता पर इतना अटूट विश्वास हो गया? ये तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी, जो आज जनता के बीच जितना विश्वास हासिल किए, उसका नतीजा है कि हर लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति। और साथियों, हम लोगों ने भी अभी, देवेश जी तो हमारे सभापति भी हैं, और विधानसभा और विधान परिषद ने अभी एक कानून बनाया है साथियों। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, हम लोगों ने डीएमएसपी को आदेश दिया है कि लिस्ट बनाओ, कौन शराब माफिया है, कौन बालू माफिया है, कौन जमीन माफिया है। यदि ये माफिया लोग हैं, या तो उसको सीतामढ़ी के जेल के अंदर बंद करूंगा, नहीं तो अपने आप नेपाल भाग जाएगा। इतना गारंटी देने आया हूं साथियों। कोई अपराधी बच नहीं सकता है। और साथियों, आपने तो देखा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार जब बनी, देश के लगभग 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया। उसमें से 55 लाख बिहार के लोगों को देने का काम किया। लेकिन हम देवेश जी से और सभी माननीय विधायकों से आग्रह भी करते हैं, एनडीए के वर्कर से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग एकदम गांव तक जाएं। और अभी जनता के बीच में आप जा रहे हैं, आप लिस्ट बनाओ। जिस भी गरीब का सीतामढ़ी जिले में पक्का मकान छूट गया है, जब गायत्री देवी जी के लिए, गुड्डी देवी के लिए और नगीना जी के लिए वोट मांगने आऊंगा, एकदम आश्वस्त करता हूं, एक एक गरीब का पक्का मकान स्वीकृत करके ही अगले चुनाव में आऊंगा। और साथियों, एकदम स्पष्ट है, बिहार की राजनीति में काम करना पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो राजा आ गए, लाइन कर ही रहे थे,
उनके बेटा बेटी भी पलायन कर गए थे। अब मोदी और नीतीश ने ऐसी व्यवस्था खड़ा किया कि अब उनकी बेटी भी टूरिस्ट बनकर बिहार में छपड़ा चुनाव लड़ने आ गई। यही है सुशासन साथियों। इसलिए मजबूत सरकार चुनना है। यहां से जो राजद वाले लोग जीत कर जाएंगे, कभी आप लोग पूछिएगा कि आप जीत कर जाइएगा तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये तो बताइए, क्योंकि उनको तो बेचारे को पता ही भी नहीं होगा। उनके नेता जो आका है लालू प्रसाद, उनको भी पता नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर जी को जिताकर भेजिएगा तो 200% गारंटी है कि देश में फिर से मोदी की सरकार होगी। साथियों, यह स्पष्ट बताना चाहता हूं। लोगों के बीच में कहा जा रहा है कि हमने 17 महीने में रोजगार दिया। अरे बताओ तो, पापा मम्मी थे ना मुख्यमंत्री, 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 1 लाख लोगों को भी बिहार में नौकरी नहीं मिला साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से लेकर 2020 तक रही, 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और मैं स्वस्थ करता हूं, नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है कि 2020 में जो घोषणा किया है कि 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा, तो 2025 के चुनाव के पहले ये 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा किया जाएगा। आज हमारी बहनें यहां खड़ी है पुलिस वाली। आप सोचिए, पहले पुलिस वाली बहनें दिखती थी? नहीं दिखती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने 35% का आरक्षण दिया सरकारी नौकरी में, जिससे आज पुलिस से लेकर सारी नौकरी में महिलाएं दिख रही है साथियों। लेकिन साथियों, हम यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आगे भी हमको कार्यक्रम में जाना है, लेकिन हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि मजबूत सरकार चुनना है, मजबूर सरकार नहीं चुनना है। और आप साथियों याद कीजिए, आज से 2 साल पहले जब यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही थी, तो भारत के बच्चे यूक्रेन में फंस गए थे। मोदी जी को बच्चों ने फोन किया, मोदी जी हम लोग फंस गए हैं, हमको यूक्रेन से बाहर निकालिए, रसिया बम चला रहा। मोदी जी ने रसिया को फोन किया और कहा, पुतिन जी युद्ध रोको, और 48 घंटे के लिए युद्ध रुक गया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने पूछा मोदी जी से कि युद्ध तो रुक गया मोदी जी, भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? तो मोदी जी ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। साथियों, ये है भारत, और आज बढ़ता हुआ भारत है, बढ़ता हुआ बिहार है, डबल इंजन की सरकार है। एकदम अस्वस्थ रहिए, एक एक विकास का काम पूरा करने का काम किया जाएगा। और जो अमित शाह जी ने कल कहा, इसमें कहीं दो मत नहीं।